प्रिय भक्तजनों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधा अष्टमी कथा। राधा अष्टमी कथा राधा जी के जन्म से संबंधित है। राधा जी वृषभानु गोप की पुत्री थी। राधा जी की माता का नाम कीर्ति था। पद्म पुराण में राधा जी को राजा वृषभानु की पुत्री बताया गया है। इस ग्रंथ के अनुसार जब राजा यज्ञ के लिए भूमि साफ कर रहे थे, तब भूमि कन्या के रूप में इन्हें राधा जी मिली थी। राधा जी ने इस कन्या को अपनी पुत्री मानकर इनका पालन पोषण किया। इसके साथ ही यह कथा भी मिलती है कि भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में जन्म लेते समय अपने परिवार के अन्य सदस्यों से पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए कहा था। तब विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी राधा के रूप में पृथ्वी पर आईं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा जी श्री कृष्ण की सखी थी, लेकिन उनका विवाह रायण नाम के व्यक्ति के साथ संपन्न हुआ। ऐसा कहा जाता है कि राधा जी अपने जन्म के समय ही वयस्क हो गई थी। राधा जी को श्री कृष्ण की प्रेमिका माना जाता है। राधा अष्टमी के दिन शुद्ध मन से व्रत का पालन किया जाता है। राधा जी की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराते हैं। स्नान कराने के पश्चात उनका श्रृंगार किया जाता है। राधा जी को सोने या किसी अन्य धातु से बनी हुई सुंदर मूर्ति को विग्रह में स्थापित करते हैं। मध्याह्न के समय श्रद्धा और तथा भक्ति से राधा जी की आराधना की जाती है। धूप दीप आदि से आरती करने के बाद अंत में भोग लगाया जाता है। कई ग्रंथों में राधा अष्टमी के दिन राधा कृष्ण की संयुक्त रूप से पूजा की बात कही गई है। इसके अनुसार सबसे पहले राधा जी को पंचामृत में स्नान कराना चाहिए और उनका विधिवत रूप से श्रृंगार करना चाहिए। इस दिन मंदिरों में 27 पेड़ों की पत्तियां और 27 ही कुओं का जल इकट्ठा करना चाहिए। सवामन दूध, दही, शुद्ध घी तथा बूरा और औषधियों से मूल शांति गानी चाहिए। अंत में कई पंचामृत से वैदिक मंत्रों के साथ श्यामा श्याम का अभिषेक किया जाता है। नारद पुराण के अनुसार राधा अष्टमी का व्रत करने वाले भक्तजन ब्रज के दुर्लभ रहस्य को जान लेते हैं। जो व्यक्ति इस व्रत को विधिवत तरीके से करता है, वह सभी पापों से मुक्ति पाते हैं। ब्रज और बरसाना में जन्माष्टमी की तरह राधा अष्टमी भी एक बड़े त्योहार के रूप में मनाई जाती है। वृंदावन में भी यह उत्सव बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, रावल और माठ के राधा रानी मंदिरों इस दिन को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। वृंदावन के राधा बल्लभ मंदिर में राधा जन्म की खुशी में गोस्वामी समाज के लोग भक्ति में झूम उठते हैं। मंदिर का परिसर राधा प्यारी ने जन्म लिया है, कुंवर किशोरी ने जन्म लिया है के सामूहिक स्वरों से गूंज उठता है। मंदिरों में बनी हौदियों में हल्दी मिश्रित दही को इकट्ठा किया जाता है और इस हल्दी मिली दही को गोस्वामियों पर उड़ेला जाता है। इस पर वह बहुत अधिक झूमने लगते हैं और नृत्य करने लगते हैं। राधा जी के भोग के लिए मंदिर के पट बंद होने के बाद बधाई गायन के होते हैं। इसके बाद दर्शन खुलते ही दधिकाना शुरू हो जाता है। इसका समापन आरती के बाद होता है। वेद तथा पुराण आदि में राधा जी का कृष्ण वल्लभा कहकर गुणगान किया गया है। वही कृष्ण प्रिया है। राधा अष्टमी कथा का श्रवण करने से भक्त सुखी, धनी तथा सर्वगुण संपन्न बनता है। भक्ति पूर्वक श्री राधा जी का मंत्र जाप एवं स्मरण मोक्ष प्रदान करता है। श्रीमद् देवी भागवत श्री राधा जी की पूजा की अनिवार्यता का निरूपण करते हुए कहा है कि श्री राधा जी की पूजा ना की जाए तो भक्त श्री कृष्ण की पूजा का अधिकार भी नहीं रखते हैं। राधा अष्टमी राधा रानी के अवतरण दिवस के रूप में मनाई जाती है, जिन्हें माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। राधा रानी को भगवान कृष्ण की देवी प्रेमिका के रूप में जाना गया है। इनका अवतार कमल के फूल से हुआ तथा भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु के 8वें अवतार रूप में माना गया है। राधा अष्टमी मुख्य रूप से उन भक्तों द्वारा मनाई जाती है जो भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं। राधा अष्टमी भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष के 8वें दिन मनाई जाती है। राधा अष्टमी मुख्य रूप से ब्रज क्षेत्र में मनाई जाती है। इस दिन राधा रानी
और भगवान कृष्ण के विग्रह पूर्ण रूप से फूलों से सजाया जाता है। राधा अष्टमी वह दिन है जब भक्त राधा रानी के चरणों के शुभ दर्शन प्राप्त करते हैं, क्योंकि दूसरे दिनों में राधा के पैर ढके रहते हैं। राधा अष्टमी भगवान मनुष्य के बीच एक अद्वितीय संबंध का प्रतीक है, जो श्री कृष्ण और राधा रानी के निस्वार्थ दैवीय प्रेम बंधन को दर्शाता है। राधा अष्टमी उत्सव भारत के प्रसिद्ध जन्माष्टमी उत्सव के 15 दिनों के बाद मनाया जाता है। आमतौर पर बरसाने के पवित्र राधा कुंड में स्नान करना निषिद्ध है, लेकिन राधा अष्टमी के दिन भक्त राधा कुंड के पवित्र जल में डुबकी लेने के लिए मध्य रात्रि तक कतार में खड़े होकर प्रतीक्षा करते हैं, ताकि वह अपने आराध्य के दिव्य प्रेम और आशीर्वाद को प्राप्त कर सकें। बरसाने को ही श्री लाडली जी की स्थली मानी जाती है। बरसाना राधा के पिता बृषभानु का निवास स्थान था। बरसाने में होली का उत्सव 45 दिनों तक मनाया जाता है। यहाँ स्थित जिन 4 पहाड़ों पर राधा रानी का भानुगढ़, दानगढ़, विलासगढ़ व मानगढ़ है, वे ब्रह्मा के 4 मुख माने गए हैं। इसी तरह यहाँ के चारों ओर सुनहरा की जो पहाड़ियां हैं, उनके आगे पर्वत शिखर राधा रानी की अष्ट सखी रंग देवी, सुदेवी, ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा, तुंग विद्या व इंदुलेखा के निवास स्थान है। राधा रानी जी के मंदिर को श्री जी मंदिर, लाडली लाल मंदिर, लाडली सरकार महल के नाम से भी जाना जाता है।